सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी से जानना चाहूँगा कि ये जो घर वापसी हो रही है और लोग आ रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं। और भाजपा में जैसा कहा कि जो लोग भाजपा की विचारधारा में पले बढ़े हैं या भाजपा में विश्वास करते हैं, उनका स्वागत है, क्योंकि भाजपा ने तो अभियान ही चलाया है, सदस्यता अभियान। और जो पहले से भाजपा में रहे, अगर वो लौटना चाहते हैं और उनको पछतावा है कि वो गलत निर्णय लिए थे उन्होंने, तो इस पर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सदैव सबका साथ सबका विकास और कैडर आधारित पार्टी, संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ सभी के लिए काम है और सभी के लिए उचित सम्मान है। अब ये कहना कि जो नेता कांग्रेस में भाजपा से गए वो वापस लौटे, ये अक्षरशः सही नहीं हो सकता। आंशिक रूप से जरूर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में तो ऐसे नेता जिनका 30 साल, 40 साल या 50 साल तक का भी राजनीतिक जीवन कांग्रेस में रहा, वो भी आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं। क्योंकि असल में कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नियत है, ना कोई रीति है। कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। अब ये महात्मा गांधी, सरदार पटेल की कांग्रेस ना होकर दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर ऐसे अराजक तत्वों की पार्टी बन के रह गई है। तो ऐसी पार्टी में कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है जहां आप जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। जहां कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं का मोह भंग हुआ, वहीं कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में किसी परिस्थिति में कोई आंशिक विरोधाभास या फिर किसी तरह के मतभेद की वजह से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले भी गए। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनका निर्णय गलत था, क्योंकि जिस तरह की विचारधारा में वो पले बड़े हैं और जिस उम्मीदों के साथ एक अच्छा काम करने के लिए कांग्रेस में गए थे, वो समझ गए कि कांग्रेस में वो सब कुछ संभव नहीं है। दीपक जोशी जी तो एक तरह से जनसंघ के जमाने का दीपक उनका नाम ही है। तो एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भाजपा के परिवार के व्यक्ति थे। उस समय के लिए कुछ मतभेद थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था। लेकिन उन्होंने इस चीज को समझा कि सबसे ऊपर होता है जनता की सेवा, और जनता की सेवा के इस मिशन के लिए कांग्रेस पार्टी में रहकर कभी काम नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी में रहकर आप एक अराजक तत्वों को बढ़ावा देते हैं। आप सोचिए कि जो देश में शहादत पे सिपाहियों के ऊपर सवाल उठा दें, सेना के ऊपर सवाल उठा दें, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करें, तो ऐसी पार्टी में कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। चाहे कुशमारैया जी हो, चाहे पूर्व में सरताज सिंह भी रहे हो, अन्य भी वरिष्ठ नेता रहे हो। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने ये महसूस किया, उसी तरह से भाजपा से जो गए हुए नेता थे उन्होंने भी महसूस किया कि उनका निर्णय गलत था और उन्होंने अपने निर्णय में सुधारा। और भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्वागत है, सभी के लिए काम करने का अवसर है। यहाँ केवल राष्ट्र प्रेम की भावना है, नेशन फर्स्ट और जनता की सेवा। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। जी अजय जी, एक बात आप कह रहे थे अभी, कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि सर्वधर्म संभाव हमारे साथ रहना है। तो आप जो है वो इस तरह की बात नहीं कर सकते कि किसी एक धर्म या किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष की नेतागिरी करें। अगर कांग्रेस है तो उसका एक अपना चरित्र है, उसका अपना एक इतिहास है कि वो सबको साथ लेती है। तो कई लोग वहाँ पर ये घुटन महसूस करते होंगे कि ये तो सबको गले लगाते हैं, ये खास खास के बटोगे कटोगे तो बटोगे नहीं बोल रहे हैं ये लोग, ये उस तरह के स्लोगन नहीं लगा रहे हैं। तो ये अपने को जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं या हमारी पार्टी में सुनते आ रहे हैं, उससे कहीं ये अलग बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये गांधी की बात करते हैं, ये नेहरू की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जमीनी सच्चाइयों से दूर है। हम दीपक जोशी का ही उदाहरण ले लें। अभी बुधनी और विजयपुर का चुनाव समाप्त भी नहीं हो पाया है और दीपक जोशी कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे बुधनी और विजयपुर के लिए। तो कांग्रेस को कहीं भी जमीनी सच्चाइयों का आता पता नहीं है। ये केवल सोशल मीडिया और ट्विटर तक की राजनीति करते हैं। अगर आप आतंकियों का समर्थन करने को राष्ट्र प्रेम माने, तो ऐसा राष्ट्र प्रेम ना जनता स्वीकार करती है और ना जो जीवन में समर्पण के साथ राजनीति कर रहे हैं ऐसे नेता स्वीकार करते हैं। और साथ ही जिस तरह की बंटवारे की राजनीति आप कर रहे हैं, राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जैसे नेता, मुझे तो शर्म आती है
कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, और तरस भी आता है कि ऐसे नेता का बचाव करते हैं जो बटला हाउस में मोहन चंद्र शर्मा की शहादत पे सवाल उठा चुके हैं, और आतंकियों के लिए सोनिया गांधी रोती रही, उनके आंसू तक नहीं रुके। तो इसको सर्वधर्म समभाव कहते हैं क्या? ऐसा सर्वधर्म समभाव कांग्रेस पार्टी अपनाए और उनके नेता अपनाए, जो देश प्रेम की बात करेगा, देश की उन्नति की बात करेगा, विकसित भारत की बात करेगा। और रही बात समानता की, तो देश में प्रधानमंत्री आवास, चाहे गरीब कल्याण के लिए राशन योजना, आयुष्मान योजना, आप बताइए किसी में कभी भेदभाव हुआ क्या? धर्म के आधार पर भाजपा ने लाभार्थियों में कभी अंतर किया? और उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी जनता को ठगने में और धोखा देने में कभी भी अंतर नहीं किया, सबको समान रूप से ठगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की जनता के विश्वास पे खरी उतर रही है, और कांग्रेस पार्टी राह भटक गई है। ये तो विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा पा रही है। अजय जी, आप एक बात हमेशा कहते हैं कि देखिए साहब, हमारी सत्ता है या भाजपा जो है, सरकार और पार्टी दो चीज अलग होती है। सरकार में जब कोई नीति बनती, कोई भी नीति बने, किसी की सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, जब वो सरकारी योजना दस्तावेज बनेगा तो आप उसमें, चूंकि आप डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, तो आप उसमें कहीं भेदभाव नहीं कर सकते। इसलिए आपकी उदारता नहीं है। ये तो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो ये नहीं कर सकती कि मैं इसको दूंगी, इसको नहीं दूंगी, इसको दूंगी। वो पैरामीटर तय कर सकती है कि गरीबी रेखा के नीचे का आदमी चाहिए, आवासहीन चाहिए, सबसे गरीब चाहिए। वो कुछ कुछ पैरामीटर जो है वो बनाएंगे, उसका ड्राफ्ट बनाएंगे। पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये दलित को दूंगा, मैं इसको सवर्ण को नहीं दूंगा, मैं फलाने को दूंगा, इसको नहीं दूंगा। तो आप जब ये कहते हैं कि साहब देखिए, प्रधानमंत्री आवास में हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम योजनाओं में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या तर्क है? बिल्कुल सही बात है कि सरकार को समान रूप से सभी को एक नजर से देखना चाहिए और सभी को समान अधिकार देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने तो ऐसा नहीं किया। कांग्रेस की सरकार तो तुष्टीकरण करती रही, हज के नाम पे सब्सिडी देती रही। तो एक समुदाय को मनमोहन सिंह कहते रहे कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार हमारे मुसलमानों का है। तो कांग्रेस ने तो एक नजर से नहीं देखा। और साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने जो तुष्टीकरण की राजनीति करी, आज मंदिरों पे, तीज त्योहारों पे, गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी पे सवाल उठाते हैं, और मुख्यमंत्री निवास से प्रधानमंत्री हाउस तक रोजा इफ्तारी की दावतें करते थे ये लोग। तो कांग्रेस पार्टी ने समान बर्ताव नहीं किया। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण का बर्ताव करते करते इतनी अंधी हो गई कि आतंकियों का तक समर्थन करने से ये पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को देश की जनता नकार रही है। दीपक जोशी जैसे राष्ट्रवादी नेता कभी ऐसी दल में नहीं रह सकते। वो दल नहीं, दलदल बन गया है, और उस दलदल में कभी भी कोई अच्छा नेता नहीं रह सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी में न केवल भाजपा से गए हुए नेता, उनके स्वयं के नेता जो 50-50 साल से थे, सुरेश पचौरी जी जैसे बड़े नेता, रामनिवास रावत जैसे बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। तो कुछ तो कारण होगा, कहीं तो कांग्रेस में भटकाव है। जी, तो